जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का इस धार्मिक चैनल पर। आज की वीडियो है स्त्री किस पाप के कारण उसका गर्भ गिर जाता है, यमराज ने बताया और हम आपको इस एक छोटी सी स्टोरी के द्वारा आपको बताते हैं। तो सभी महिलाएं ये कोशिश करें कि उनसे ये पाप ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सही लगे तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि हमें इस तरीके की घटना का सामना न करना पड़े। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद यमपुरी जाते हैं और वहां पर नारद जी को देखकर यमराज उनका स्वागत करते हुए कहते हैं, आइए देव ऋषि, आज यमपुरी में आपका स्वागत है तथा यमपुरी में आने का क्या प्रयोजन है वह अवश्य कहिए। कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे तो आप देव ऋषि कह सकते हैं। धर्मराज, आज मैं समाचार लेकर नहीं आया हूँ, इस प्रकार नारद मुनि ने कहा, बल्कि आपके पास एक शंका लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ कि मेरी इस शंका का आप समाधान कीजिए। यमराज कहते हैं, हे देव ऋषि, निसंकोच होकर आप जो भी आपकी शंका है उसे आप कहिए, मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। नारद जी कहते हैं कि हे धर्मराज, मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था, तभी मैं अनेक बालकों की मृत्यु होते देखा। अनेक बालकों को तो माँ के कोख में ही मृत्यु हो जाती है। सूर्य तनय कृपया करके बताने की कृपा कीजिए, किस कारण से स्त्री का गर्भ गिर जाता है, किस कारण से एक माता को संतान को खोना भी पड़ता है तथा संतान खोने का दुख सहन करना पड़ता है। तब यमराज कहते हैं, हे देव ऋषि, आपने उचित प्रश्न किया है। मनुष्य ने पूर्व जन्म में कर्म के अनुसार उसे दूसरे जन्म में दुख और सुख भोगने पड़ते हैं, किंतु गर्भवती स्त्री का गर्भपात होने के पीछे उसके द्वारा इसी जन्म के किए हुए पाप और पुण्य होते हैं तथा एक ही गर्भवती स्त्री को गर्भ धारण करने के बाद कुछ काम नहीं करना चाहिए। यदि वो स्त्री कुछ काम करती है तो निश्चित ही उसका गर्भपात हो जाता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जो मैं आपको सुनाता हूँ, आप इस कथा को ध्यान से सुनिए। जो भी इस कथा को सुनता है मैं उसके 32 अपराध माफ कर देता हूँ। तब देव ऋषि कहते हैं कि हे धर्मराज, मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगा, आप कथा कहिए। तब यमराज ने देव ऋषि को कथा सुनाने लगते हैं। एक समय की बात है, एक स्त्री थी जिसका नाम रूपा था। रूपा को अपने पति से बहुत ही प्यार था, लेकिन वो अपने सास ससुर का अनादर करती थी, उन्हें बुरा भला कहती रहती थी और उनकी बात नहीं मानती थी। एक दिन रूपा को पता चला कि वो गर्भवती है, लेकिन वो अपने सास ससुर का अनादर करना बंद नहीं की। वो सोचती थी कि गर्भावस्था के दौरान भी वो अपने सास ससुर का अनादर कर सकती है, लेकिन भगवान को रूपा का यह व्यवहार पसंद नहीं आया। उन्होंने रूपा को एक सपने में दर्शन दिया और कहा कि तुमने अपने सास ससुर का अनादर किया है, इसलिए तुम्हारा गर्भ गिर जाए। रूपा ने अपने स्वप्न को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन जल्द ही उसका गर्भ गिर भी गया। वो बहुत ही दुखी हुई और अपने किए हुए का पछतावा करने लगी। इसके बाद रूपा ने अपने सास ससुर का अनादर करना बंद कर दिया और उनकी सेवा करने लगी। भगवान ने रूपा को एक और सपने में दर्शन दिया और कहा कि तुमने अपने सास ससुर का सम्मान किया है, इसलिए तुम्हारा गर्भ फिर से ठहरेगा। रूपा ने फिर से गर्भ धारण किया और एक सुंदर ही बच्चे का जन्म दिया। वो बहुत ही खुश थी और भगवान को धन्यवाद कहती रही। सास ससुर का अनादर करना पाप है और इसके परिणाम स्वरूप गर्भ गिर सकता है। हमें हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तब सूर्य पुत्र कहते हैं कि हे ऋषि, अब आप सुनिए कि किस कारण से स्त्री पुत्रवान और ऐश्वर्यवान पुत्र प्राप्त कर सकती है।
काल की बात है, एक मध्य देश में एक अत्यंत ही शोभायाम नगरी थी। वहाँ पर नगरी में एक राजा थे और एक उनकी पुत्री थी। अपनी पुत्री का वो बहुत ही अच्छे तरीके से पालन पोषण उन्होंने किया और अच्छे घर में उनकी शादी कर दी। तो शादी के पश्चाताप जो कन्या थी वो बहुत ही सरल और शांत थी और उनका दामाद भी बहुत ही शांत और कोमल स्वभाव का था, बहुत ही दयालु और सीधा था। परंतु उस कन्या की जो सास थी बहुत ही अत्यंत चंट थी और बहुत ही ज़्यादा गुस्सैले थी। लेकिन वो राजा की पुत्री होने के कारण हमेशा धन और जेवर जो भी उसको इच्छाएं होती थी अपनी वो बहू को बोलती थी और बहू अपने पिता के घर से लेकर आती थी। दोनों ही परिवार बहुत ही संपन्न थे, परंतु उसकी सास की बुद्धि जो थी वो बहुत ही लालची प्रवृत्ति की थी। वो कुछ समय के बाद कन्या यानी कि सुनंदा वह गर्भवती हुई। उसके गर्भ जैसे धीरे धीरे बढ़ता गया और कन्या के पिता को खबर बताया गया कि आपकी पुत्री गर्भ से है। पुत्री के भी पिता राजा बहुत सारा धन लेकर पुत्री से मिलने आए तथा वहाँ पे समधिन और दामाद ने खूब उनका स्वागत किया। 9 महीने पूरे होने पर उनको पता चला कि गर्भ में ही बालक की मृत्यु हो गई है तथा इस दुखद घटना से सास थोड़ी नाराज हो गई और बहुत ही सुनंदा को भला बुरा कहने लगी कि न जाने किस पूर्व जन्म के या तुमने कौन सी पाप किए हैं, तुम उल्टा हो, उल्टा के ही इस तरीके के काम करने से ये गर्भ गिरते हैं। इस तरीके से सुनंदा बहुत ही रोने लगी और कहने लगी अपने सास से कि मैंने क्या किया है, ये तो प्रकृति की देन है। परंतु सुनंदा की सास का गुस्सा बहुत ही तेज चढ़ता गया। बहुत सारी सुनंदा से काम भी करवाने लगी सास। जब वो थक जाती थी तब भी उसकी सुनंदा की सास को दया नहीं आती थी और वो बहुत भारी से भारी काम करती रहती। कुछ समय बीतने के बाद सुनंदा फिर से गर्भवती होती है और उसके 9 महीने पूरे होते हैं और पूरे होने पर उसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है, मगर वो पुत्र बोलता नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। तो फिर दोबारा सुनंदा की सास को बहुत तेज गुस्सा आया और अपनी बहू सुनंदा को अपने घर से बाहर निकाल दिया। उसका बेटा बहुत ही सीधा साधा था, इसलिए वो अपनी माँ को कुछ कह ना सका और सुनंदा को घर से बाहर निकाल दिया। सुनंदा जाते जाते वो अपने एक जंगल में वो चली गई जहाँ पे उसने एक छोटा सा कुटिया था, वहाँ पे वो रहने लगी। वो अपने पिता को दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो अपने पिता के घर पर भी नहीं गई तथा वहीं पे रहने लगी। कुछ दिन के बाद वहाँ पर एक साधु महाराज एक गाय के बछड़े के साथ वहाँ पे दर्शन दिए। तब सुनंदा को देखकर वो ऋषि कहने लगे कि हे कन्या, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो इस सुनसान जंगल में। सुनंदा ने अपनी आप बीती सभी कहानी बताई तो वहाँ के ऋषि ने कहा कि तुम किसी बात की चिंता मत करो, तुम इस गाय की बछड़े की सेवा करो, तुम्हें सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। तो सुनंदा ने कहा कि मेरे तो यहाँ पति नहीं है, फिर मैं गर्भ धारण कैसे करूँगी। तब उन्होंने कहा कि तुम बछड़े की सेवा तुम करो, तुम्हारा पति भी आता ही होगा। हे पुत्री, मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूँ, तुम इस उपाय को करो जिससे तुम्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। तुम इस गाय को अपने पास रखो, इसकी सेवा करो, इसकी सेवा करने से तुम्हें उत्तम सुख की प्राप्ति होगी और पुत्र की प्राप्ति होगी। अब मैं तुम्हें गर्भधारण की हुई स्त्री को जिन नियमों का पालन करना चाहिए उस विषय में बताता हूँ, तुम उसे ध्यान से सुनो। पुत्री, किसी भी स्त्री को मासिक धर्म के दौरान अपना संबंध नहीं बनाना चाहिए और पति को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, इससे संतान गर्भ गिर जाता है। तो गर्भ धारण की हुई स्त्री को भगवान की पूजा में तत्पर रहना चाहिए, उसके मुख पर सदैव प्रसन्नता होनी चाहिए। गर्भ धारण की हुई स्त्री को कभी दुखी निराश नहीं होना चाहिए और बुरे आचरण वाली स्त्रियों से भी दूर रहना चाहिए, उनसे बातचीत नहीं करना चाहिए। एक गर्भवती स्त्री को कभी भी दूसरों के घर का भोजन भी नहीं करना चाहिए। गर्भिणी स्त्री को सूप
की हवा यानी सूतक की जो हवा लगती है या ये जो छलनी जो इस्तेमाल करते हैं रसोई में, सूप की हवा से भी बचकर रहना चाहिए। सूप की हवा लगने से भी गर्भ का नाश हो जाता है। गर्भ धारण करने वाली स्त्री को कभी भी ऐसे वस्तु का दर्शन नहीं करना चाहिए जिससे कि मन पर उसका असर हो, घृणा उसके मन में वास करे। भयानक और डरावनी कथाएं भी नहीं सुननी चाहिए। गर्भिणी स्त्री को अत्यंत ही गर्म भोजन भी नहीं करना चाहिए। पहले का किया हुआ भोजन जब पच जाए अच्छी तरीके से तभी दोबारा भोजन करना चाहिए। जिस भी स्त्री के बच्चे होकर मर जाते हैं अथवा जो स्त्री बंध्या हो वैसी स्त्री के भी संपर्क में नहीं रहना चाहिए। जो स्त्री इन नियमों का पालन करती है उसे उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। जो स्त्री इन नियमों का पालन नहीं करती है उसका गर्भ गिर जाता है अथवा उसे निरोध हो जाता है। हे पुत्री, अब मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति के उपाय बताता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। मासिक धर्म के समय 4 दिनों तक स्त्री को पति के साथ नहीं रहना चाहिए तथा वो चौथे दिन ही शुद्ध होती है तथा 1 सप्ताह के बाद देवी देवताओं की पूजा करने के योग मानी जाती है तथा संबंध बनाते समय स्त्री और पुरुष के मन में जैसी कल्पना होती है गर्भ वैसा ही उत्पन्न होता है तथा थी वाली रात्रि में मिलने से पुत्र प्राप्त होता है तथा अयुगम वाली रात्रि में मिलने से कन्या की उत्पत्ति होती है। युगम तिथि का मतलब द्वादशी, चतुर्थी, षष्ठी जोड़े वाला दिन तथा अयुगम तिथि होती है एकादशी, त्रयोदशी, पंचमी, पहला दिन, इस तरीके के नवमी। इस तरीके के काले सप्ताह यानी अंधेरे पक्ष में मिलने से पुत्री की प्राप्ति होती है, शुक्ल पक्ष में मिलने से पुत्र की प्राप्ति होती है। उधर रानी को यानी सुनंदा को ढूंढते ढूंढते उसका पति जंगल में आ गया और उसके साथ रहने लगा। सुनंदा फिर से गर्भवती हुई तथा साधु के बताए गए इन नियमों को ध्यान में रखते हुए उसने गर्भ धारण किया और उसके फलस्वरूप उसे एक सुंदर रत्न रूप एक पुत्र प्राप्त हुआ। अब सुनंदा अपने घर पर गई और उसकी सास ने अपने बेटे को, अपनी बहू को एक पुत्र के साथ देखा तो बहुत ही खुश हुई और उसका स्वागत किया। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक दे विदा हमें। जय श्री कृष्ण।